चौक पुराओ, द्वार सजाओ, दीक्षा की पावन घड़ी आ रही है। दीक्षा की पावन घड़ी आ रही है। पंथ जिनागम का ध्वज लहराओ, दीक्षा की पावन घड़ी आ रही है। दीक्षा की पावन घड़ी आ रही है। तेरी सखी मंगल गाओ री, जगमग दीप जलाओ री। आ रही संयमी साधिका, पथ पे सुमन बिछाओ री। भक्ति का रंग उड़ाओ री। आओ तप का महोत्सव मनाए। गज मोत चली बिंदारी दीक्षार्थी की, चली बिंदारी दीक्षार्थी की शोभा अपरंपार। भीड़ लागी रे भारी, गोद भरते नर नारी। भीड़ लागी रे भारी, गोद भरते नर नारी। शोभा यात्रा की शोभा तो, शोभा यात्रा की शोभा तो लगती है अपरंपार। भीड़ लागी रे भारी, गोद भरते नर नारी। भीड़ लागी रे भारी, गोद भरते नर नारी। ढोल ताशे शहनाई, देते हर ओर सुनाई। ढोल ताशे शहनाई, देते हर ओर सुनाई। बैठे रथ पर सज धज कर, दीक्षा थी बहने भाई। बैठे रथ पर सज धज कर, दीक्षा थी बहने भाई। चौक पुरे हैं द्वारे द्वारे, चौक पुरे हैं द्वारे द्वारे। गूंजे मंगलाचार, भीड़ लागे रे भारी, गोद भरते नर नारी। भीड़ लागी रे भारी, गोद भरते नर नारी। वैरागी को शत शत वंदन, इनके विशुद्ध भावों का अनुमोदन। वैरागी को शत शत वंदन। माँ बाप की दुलारी, सबकी है प्राण प्यारी। संयम के पथ चली है होके वैरागन। तप त्याग साधना में बीतेगी उम्र सारी। संयम के पथ चली है होके वैरागन। माँ बाप की दुलारी, सबकी है प्राण प्यारी। संयम के पथ चली है होके वैरागन। तप त्याग साधना में बीतेगी उम्र सारी। नए रूप में ढली है होके वैरागन। मुड़ के ना देखे संयमी, संयमी मुड़ के ना देखे संयमी। मुड़ के ना देखे संयमी, संयमी मुड़
के ना देखे संयमी। मोक्ष पथ के राही पीछे मुड़ते नहीं हैं, रोके किसी के त्यागी रुकते नहीं हैं। हो मोक्ष पथ के राही पीछे मुड़ते नहीं हैं, रोके किसी के त्यागी रुकते नहीं हैं। तरने की आस जागी, मुक्ति की प्यास जागी, गुरु की शरण मिली है होके वैरागन। माँ बाप की दुलारी सबकी है प्राण प्यारी, संयम के पथ चली है होके वैरागन। मुड़ के ना देखे संयमी, संयमी मुड़ के ना देखे संयमी, मुड़ के ना देखे संयमी, संयमी मुड़ के ना देखे संयमी। तू बारिश तेरी बूंद बनूं मैं, तेरी बूंद बनूं मैं, हर पल तेरे बनूं मैं, हर पल तेरे हाथ रहूं मैं। कार्तिक का महीना होगा उसमें होगी दिवाली, कार्तिक का महीना होगा उसमें होगी दिवाली। तू दीपक तेरी जोत बनूं मैं, तेरी जोत बनूं मैं, हर पल तेरे साथ रहूं। बात पुरानी है काने भूल गया, यही जिनवानी है काहे भूल गया। जीवों का जिसके दिल में हो प्यार, उसकी हो भव नैया पार। बात पुरानी है काहे भूल गया, बात पुरानी है काहे भूल गया। ऐसे शब्द बोलो जैसे बोली हो कोयल कहीं को, ऐसे शब्द बोलो जैसे बोली हो कोयल कहीं। बीत रही दुनिया वाली क्या जाने, कलेजे के टुकड़े को, कलेजे के टुकड़े को हाथों से रवाना है। संयम का ये पथ तेरा आत्म का ठिकाना है, संयम का ये पथ तेरा आत्म का ठिकाना है। बन के संयमी के दिन, बन के संयमी के दिन तुम्हें आत्म घर जाना है। संयम का ये पथ तेरा आत्म का ठिकाना है। जय करा गुरुदेव का। भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान जयसागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान ज्ञान सागर जी महाराज की, समाधि गुरुवर परम पूज्य अनुसार शिवभूषण जी महाराज की। जयकारा गुरुदेव का। अनिता दीदी और ललिता दीदी बाल्यकाल से करती आ रही हैं। आज वो स्मारक के उपस्थित हो रही है जिसकी प्राणी मात्र की जीवन में सभी की इच्छा होती है, परंतु हिम्मत और साहस किसी किसी के अंदर होता है जो उस मार्ग का अनुसरण करके उस मार्ग को प्राप्त करता है। परम पूज्य गुरुवर की कृपा से दीदी का आचार्य विद्यासागर जी गुरुदेव की
दीक्षार्थी बहनों के पावन चरणों में बहुत अनुमोदना करते हुए कार्यक्रम का प्रारंभ चित्र अनावरण और दीप प्रज्वलन के माध्यम से हम सभी ने किया। आइएगा कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए ऐसा नाम जो अपितु वैराग्य को जीवन में उतारना। बहुत बड़े प्रतिष्ठाचार्य, बहुत बड़े विद्वान हम सभी ने अनेक मंचों पर देखे हैं। उनके ज्ञान की बातें, उनके ज्ञान की पुस्तकें निरंतर हम पढ़ते आए हैं। अपितु उस ज्ञान को अपने हृदय करण में वैराग्य के रूप में उतारना और जिनेश्वरी दीक्षा धारण करना, वास्तव में मैं समझता हूं कि बहुत सारे पूर्व जन्मों के पुण्य उदय क्रम में आते हैं, तब वैराग्य की भावना किसी श्रावक या श्राविका की बनती है। आदरणीय बाल, हमारा पुण्य प्रबल होता है, हमारे मन में वैराग्य के भाव आते हैं, तब कहीं जाकर एक सुयोग के गुरु का योग मिलता है और हम वैराग्य की भावना को जब गुरु चरणों में रखते हैं तो दीक्षा के संयोग बनते हैं। आज पूरे भारतवर्ष में बाल ब्रह्मचारिणी बहन अनिता दीदी और ललिता दीदी की दीक्षा से पूर्व गोद भराई और बिनोली की यात्राएं संपूर्ण भारतवर्ष का जैन समाज निकाल रहा है और हम आदरणीय दीदी से बचपन से जुड़े हैं, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। आचार्य भगवान ज्ञान सागर जी गुरुदेव का 2017 में मंगल में चतुर्मास कराने का सौभाग्य हम सभी को प्राप्त हुआ। एक बहुत सुंदर क्लब, ज्ञानोदय क्लब, जिसकी स्थापना 8 अक्टूबर 2017 में अति क्षेत्र महल्ला मंदिर जी की पवन धरा पर हुई। आचार्य भगवान ज्ञान सागर जी गुरुदेव का मंगल में आशीर्वाद हमें उसमें मिला। मैं समझता हूं कि ज्ञानोदय क्लब की स्थापना कराने में प्रेरणा श्रोत्री के रूप में अगर किसी का विशेष भूमिका, महत्वपूर्ण योगदान रहा है तो वह ब्रह्मचारी बहन अनिता दीदी का रहा है। अनिता दीदी जी ने चाहे पवन बसेड़े वाले हों, चाहे राजकुमार जी जैन नावले वाले हों उस समय, चाहे कमेटी के कितने भी सदस्य हों, भाई आशीष हो, मनीष भाई हो, जुगनू भाई हो, अनुज भाई हो, सभी को प्रेरित किया कि एक ऐसा क्लब बनाया जाए जिसके माध्यम से प्रत्येक सप्ताह हम श्री जी का अभिषेक कर सकें। आचार्य भगवान ज्ञान सागर जी गुरुदेव का मंगल में आशीर्वाद हमें मिला और वह ज्ञानोदय क्लब निरंतर अपनी गतिविधियों के साथ निरंतर साप्ताहिक अभिषेक, मासिक अभिषेक के रूप में गुरुदेव की पवन प्रेरणाओं को आगे बढ़ा रहा है। आइएगा, बहुत सुंदर सौभाग्य आज उन्हीं आचार्य भगवान ज्ञान सागर जी महाराज की पावन चरणों में अपने उन मनोभावों को रखने का आदरणीय दीदी के इस कार्यक्रम में हमें प्राप्त हो रहा है, जिनकी जिनेश्वरी दीक्षा 20 जनवरी 2025 दिन सोमवार अति क्षेत्र बड़गांव के पावन प्रांगण में आचार्य भगवान ज्ञान सागर जी महाराज के अनमोल रतन शिष्य आचार्य गुरुदेव गे सागर जी महाराज की कमलों के माध्यम से हो रही है। सर्वप्रथम तो मैं आप सभी को आमंत्रित करूंगा कि आप सभी सहपरिवार उस कार्यक्रम में धर्म लाभ लेंगे। आइएगा, आज के इस कार्यक्रम का विधिवत रूप से शुभारंभ गोद भराई के माध्यम से होने जा रहा है। गोद भराई के माध्यम से होने जा रहा है। प्रथम और द्वितीय दो पात्रों को अवसर प्रदान किया जाएगा कि कौन गोद भराई प्रथम रूप में और द्वितीय रूप में करेगा। वह बोली के माध्यम से किसी भी को श्रावक श्राविकाओं के अवसर सभी को प्राप्त हो सके। बोली के माध्यम से वह अवसर प्रथम और द्वितीय अवसर के रूप में आपको प्राप्त होगा। उसके बाद सामान्य रूप से पहले प्रबंध समिति, प्रेमपुरी मंदिर कमेटी और उसके बाद हम सभी श्रावक श्राविकाएं दीदी की गोद भराई यहाँ पर करेंगे। आइएगा, अनुष्का जैन अपनी प्रस्तुति। ये पथ पहना आत्म का ठिकाना है, संयम का ये पथ पहना आत्म का ठिकाना है, बन के संयमी के दिन गुरु संग जाना है, बन के संयमी के दिन तुझे गुरु संग जाना। मंगल गान करे शहनाई, बजे ढोल और ताशे, दीक्षार्थी की नजर उतारे श्रीफल और बताशे। मंगल गान करे शहनाई, बजे ढोल और ताशे, दीक्षार्थी की नजर उतारे श्रीफल और बताशे। गुरुवर की शिक्षा का कमाल देख
में ज्ञात है 1976 में आचार्य भगवान ज्ञान सागर जी गुरुदेव का मंगल चतुर्मास 49 साल से आचार्य भगवान के पावन चरणों में रहकर जो अपनी दिव्य साधना कर रही हैं, मैं समझता हूँ कि बहुत सारी श्राविकाएं तो यहाँ पर अभी 48-49 साल की होगी भी नहीं, और जो वो होंगी वो अपनी आयु बताएंगी नहीं। इस बात पे ताली बजाना चलो एक बार। ऐसी सुधी श्राविका के रूप में बाल ब्रह्मचारिणी बहन अनिता दीदी का निरंतर आचार्य भगवान ज्ञान सागर जी महाराज की चतुर्मास में निरंतर हमें प्रत्येक चतुर्मास में प्रेरणा, मार्गदर्शन, अनेक धार्मिक कार्यक्रम करना और समय समय पर अनेक समाजों में जाकर 10 लक्ष्य याद आता है। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज का जगदीश मंडप मेरठ में बहुत सुंदर विधान के रूप में कार्यक्रम रहा है। मैं समझता हूं कि लगभग 550 या 700 श्रावक श्राविकाओं को जोड़ने के माध्यम से एक ऐतिहासिक कार्यक्रम वहां पर हुआ है। ये आचार्य भगवत ज्ञान सागर जी महाराज का मंगलमय आशीर्वाद हमें है। उसमें वहां की श्रावक श्राविकाओं से मेरी बात हो रही थी। उन्होंने कहा कि जो वहां पर गायिकाएं थी, उस गायिका की आवाज और हमारी दोनों ब्रह्मचारिणी बहनें यहाँ पर बैठी हैं, ललिता दीदी और अनिता दीदी, इन्होंने जितने सुंदर भजन वहां पर उस विधान में सुनाए हैं और जितने स्पष्ट और सरल शब्दों में और जितने शुद्ध शब्दों में वहां पर उच्चारण, मंत्रोच्चारण आदरणीय दीदी के माध्यम से हुआ है, वास्तव में मेरठ वाले अभिभूत रह गए और उन्होंने पूर्ण हृदय से उस जगदीश मंडप में हुए कार्यक्रम की प्रशंसा करने के साथ साथ आदरणीय दीदी की प्रशंसा की है। आइएगा, समय की अपनी सीमाएं हैं, बहुत सारी बातें अभी आदरणीय दीदी के माध्यम से आपको करनी है। मैं अपनी नजर में सर्वश्रेष्ठ संचालक परम आदरणीय श्रद्धेय बड़े भैया श्री रविंद्र जी से अनुरोध करूंगा कि मैं 2 शब्दों के माध्यम क्षेत्र पहलने की पावन धरा पर आचार्य भगवान ज्ञान सागर जी महाराज का मंगल चतुर्मास समाप्त हुआ था, तो निरंतर 4 महीनों तक आदरणीय दीदी का सानिध्य हमको प्राप्त हुआ था। पहले मैं बोलता था, तत्पश्चात महाराज श्री के पहले से पहले वो दीदी का संबोधन प्रतिदिन हमें सुनने को मिलता था। और भाग्य था हमारा, ज्ञान सागर जी के गुणों का व्याख्यान कैसे करूँगा, 2 शब्द, एक शब्द के एक उदाहरण के बाद जिससे आपके वीडियो रखूँगा कि प्रातःकाल की वेला में मंगल प्रवचन, मध्यकाल की वेला में शास्त्र सभा, संध्याकाल की वेला में गुरु भक्ति, तो रात्रिकाल की वेला में गुरु वृत्ति, भैया वृत्ति, गुरु की भैया वृत्ति होती थी। प्रतिदिन 4 समय जाना और पुण्यार्जन करना हमारा नैतिक क्रम हो चुका था। एक दिन की बात है कि जब भैया वृत्ति हम कर रहे थे तो इतनी गर्मी थी, भैया वृत्ति करते करते सभी के मन में एक भाव आ रहे थे, बस महाराज श्री के सेवा कहते बस अब जाओ, हम जाए, गाड़ी में बैठे और इसी में जाकर अपने घर में घुस जाए। इतनी गर्मी, इतनी मन में व्याकुलता थी। तो अगर मन से एक बात, मुख से एक बात निकल गई, महाराज श्री आज तो बहुत गर्मी है। महाराज श्री मुस्कुराए और मुस्कुरा करके एक बार उन्होंने आकाश की ओर देखा और 1 मिनट तक देखा और दूसरे मिनट में बारिश चंचल ऐसी अनुकंपा, ऐसा प्रताप गुरुवर का था कि उन्होंने देखा कि मेरे बच्चों को, मेरे भक्तों को कष्ट हो रहा है, तो क्यों ना इनके कष्टों को दूर कर दिया जाए। बंधुओं, 24 सितंबर 2024 में हमारा सौभाग्य में प्राप्त हुआ कि हम एक बस लेकर मध्य प्रदेश की तीर्थ वंदना के लिए गए थे। तो उसमें वापसी में एक रात्रि विश्राम हमने मुरैना किया था और मुरैना में परम पूज्य आदरणीय दीदी का वहाँ पर हमें आशीष प्राप्त हुआ था। जिस प्रकार से दीदी ने हमारा आदर, सत्कार, सम्मान, बहुमान किया था, उसका वर्णन शायद हम शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते। कल दीदी ने किया था और अब हमारा दायित्व बनता है कि हम उनका सत्कार, उनका आदर, उनका हम सम्मान हम करेंगे। तो आइएगा, आप दीक्षा क्षणों का समाप्ति की ओर ले जाते हुए मैं आदरणीय ब्रह्मचारिणी बहन अनिता दीदी के श्री चरणों में शत वंदन करते हुए उनसे अनुरोध करूंगा, प्रार्थना करूंगा, विनती करूंगा, याचना करूंगा, हे दीदी अपने मंगलमय वाणी में अपने सालगर्भित मंगल उपदेशों से हमें अभिषिचित करने की कृपा परंतु आदरणीय दीदी। भगवान की वर्तमान शासन नायक देवादित्य देवराज महावीर भगवान की, बोले संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की, बोले जन जन की आस्था के केंद्र सराकुट धारक आचार्य रत्न श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, बोले परम पूज्य आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, बोले 3.9 करोड़ महामुनिराजों की, बोले परम पूज्य आदिका श्री गुरुमती त्रिणवती माता जी की। से बाहर वनचार होते हैं, चिट्ठी से जल्दी पहुंचे कोई तार होते हैं,
दीक्षा के महत्व को कम मत आंकिए बंधुओं। दीक्षा लेने वाले ही भव से पार होते हैं, दीक्षा लेने वाले ही भव से पार होते हैं। हमारे पुष्पित पल्लवित होते चले गए। सबसे पहले सन 76 में सागर में मुनि श्री आर्यवती जी महाराज, आर्यका श्री राजवती माता जी, आर्यका श्री विषयवती माता जी, चुल्लक श्री सरस्वती सागर जी महाराज और चुल्लक श्री विवेक सागर जी महाराज के 5 साधुओं का चातुर्मास चल रहा था। बचपन से ही ये संस्कार था कि कोई भी साधु संत आता था, उनके प्रवचन सुनना, उनको आहार आदि देना, ये सहज प्रक्रिया थी। चुल्लक सरस्वती सागर जी महाराज, जिनका वर्तमान में नाम आचार्य श्री सरस्वती सागर जी सिंह प्रवर्तक के त्रिलोक तीर्थ प्रणेता के नाम से विख्यात है। पूज्य चुल्लक श्री गुण सागर जी महाराज श्री, जिनकी पूर्व अवस्था का नाम उमेश जी था, सागर में जब पहुंचे, प्रवचन से पहले महाराज श्री की आज्ञा से जब उनका भजन चलता था और लोग उनके पीछे पड़ जाते थे कि उमेश जी एक बार फिर से वो भजन सुना दीजिए, पर चुल्लक उमेश जी का नेचर कुछ अलग था, बिल्कुल एकांत प्रिय, अपने अध्ययन में रत रहा करते थे। सागर से ही वो दीक्षा लेने के लिए सोनागिर पहुंच जाते हैं। उनके परिवार के लोग गिरनार यात्रा के लिए जा रहे थे। आचार्य श्री सुमति सागर जी महाराज श्री से भावना व्यक्त की कि मुझे तो दीक्षा प्रदान कीजिए, और जब तक दीक्षा नहीं दोगे तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। अब उनकी दृढ़ता देख करके उनके गुरुवर ने कहा कि देखो, अभी परिवार के लोग गिरनार जाने की तैयारी में हैं और आप दीक्षा के लिए मुझसे कह रहे हो। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मेरे परिवार से कोई आए या ना आए, अब तो मेरा परिवार आपके चरणों में है। और निश्चित 5/11/76 को ब्रह्मचारी उमेश जी की दीक्षा हुई, चुल्लक दीक्षा, और गुरु जी ने उनके अंदर गुणों की गुणावली देख करके नाम रख दिया चुल्लक श्री गुण सागर जी महाराज। 12 वर्षों तक पूज्य गुरुदेव एकांत स्थलों में ऐसे ऐसे विद्वानों से अध्ययन किए हैं जिनकी उम्र लगभग 90 और 92 वर्ष की थी। एक अलग नजारा देखने को मिलता था। पढ़ाने वाला विद्वान थक जाता था, पर पढ़ने वाला शिष्य कभी थकता नहीं था। और महाराज श्री कहते थे विद्वान पंडित जी से, आप लेटे लेटे मुझे पढ़ा दीजिए, जहां मैं गलत बोलूंगा वहां आप सुधरवा देना। ऐसी लगन और रुचि थी। तभी तो 31 मार्च सन 88 को आचार्य श्री सुमति सागर जी महाराज ने श्री चंद्र प्रभु धनवान में इनका नाम रख दिया मुनि दीक्षा के पश्चात परम पूज्य मुनि श्री ज्ञान सागर जी महाराज। और निश्चित रूप से इनके जीवन में जो ज्ञान की लगन देखी, कहां कहां ढूंढते थे लोग दर्शन के लिए, तरसते थे कि महाराज श्री का दर्शन हो जाए। परंतु हमारे सागर में स्वयं जब आहारचर्या के लिए निकलते थे तब दर्शन होते थे, और शेष समय दरवाजा बंद, पंडित जी साहब अंदर। न्याय, व्याकरण और सिद्धांत जैसे क्लिष्ट ग्रंथों का अध्ययन पूज्य गुरुदेव ने किया। उसके पश्चात जब गुरु जी को लगा कि ये तो उपाध्याय पद पर सुशोभित होने योग्य है, तब उन्होंने सरधना की सर्जरी पर 30 जनवरी सन 89 में इनको उपाध्याय पद से अलंकृत किया। और वास्तव में साधु परमेष्ठी के पहले नमोकार मंत्र में आप क्या पढ़ते हो? नमो उच्चाया, यानी उपाध्याय पदवी पर लगभग 25 वर्षों तक विश्वविख्यात हुए। विधि का विधान क्या लिखा हुआ था किसी को नहीं पता था। और निश्चित रूप से आज भी जब हम लोग गुरुवर श्री ज्ञान सागर जी महाराज श्री का वो दिन याद करते हैं, आंखें
अचानक गुरु जी कैसे चले गए। और निश्चित रूप से जब आचार्य श्री संपत्ति सागर जी महाराज श्री की समाधि का प्रसंग महाराज श्री के पास पहुंचा, पूरे चारों तरफ से एक चर्चा प्रारंभ हो गई कि अब प्रशांत मूर्ति आचार्य श्री संपत्ति सागर चाणी महाराज की परंपरा के लिए कौन सा ऐसा योग संत है जो आगे की बागडोर संभालेगा। चारों ओर से एक ही आवाज आई कि अगर इस परंपरा में कोई योग शिष्य है तो वो उपाध्याय श्री ज्ञान सागर जी महाराज है। और उनको अतिशय क्षेत्र बड़ा गांव की पावन धरा पर त्रिलोक तीर्थ परिसर में 27 मई सन 2013 में आचार्य पद पर सुशोभित किया गया। बोलिए आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज की। आचार्य पद पर लगभग 7 वर्ष का समय ही निकलेगा और गुरु जी हम सबको छोड़ करके चले जाएंगे। उसके पश्चात सोचा चलो आचार्य परमेश्वरी श्री विद्यासागर जी महाराज श्री की शरण में कुछ आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, पर कर्मों ने उनको भी नहीं छोड़ा। और आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज श्री की भी 18 फरवरी सन 2023 में समाधि हो गई। 24 में दोनों ही गुरुओं के जाने के पश्चात अंदर ही अंदर छटपटाहट रहने लग गई कि नहीं अब संसार में इस तरह से मुझे नहीं रहना है। बहन ललिता दीदी जी का भी 3-4 वर्ष से प्रयास चल रहा था, दीदी जी आप किसी भी तरह से मुझे दीक्षा गुरु जी के माध्यम से प्राप्त नहीं हो सकी। इतना हम लोगों का सौभाग्य नहीं रहा। जब भी मैं महाराज श्री से कहती थी महाराज श्री मुझे दीक्षा चाहिए, तो महाराज जी कहते थे अभी स्वास्थ्य ठीक नहीं है, देखेंगे। और बहन मंगला दीदी का ऐसा सहयोग बना। 12 में जब पूज्य गुरुदेव विराजमान थे, इनका जन्म दिवस लगभग 31 अक्टूबर छठ के दिन आता है, दीपावली से पहले। इन्होंने महाराज श्री के श्री चरणों में श्रीफल समर्पित किया और कहा कि गुरु जी बस मेरे जन्मदिन पर मेरी भावना है, मुझे आप दीक्षा प्रदान करें। महाराज श्री ने ये कहकर कि अभी कोरोना काल चल रहा है, देखेंगे, पर नहीं पता था कि हम लोगों की पुण्य की छीड़ना का ऐसा समय आएगा कि गुरु जी के कर कमलों से वो संस्कार नहीं हो पाए और गुरु जी हमारे बीच से चले गए। आज का ये कार्य बहुत पहले होना चाहिए था, और अगर पहले होता तो निश्चित गुरु जी के कर कमलों से आज हमें ये आदि का व्रत लेने का सौभाग्य मिलता। पर उनकी ही परंपरा में आचार्य श्री के सागर जी महाराज श्री, जैसा कि अभी भैया पुनीत जी कह रहे थे कि मेरठ में समवसरण महामंडल विधान का आयोजन, कैसे इस समय प्रबल सहयोग बने, वहां से हम लोगों के लिए बुलाया गया। हम लोगों ने सोचा चलो समवसरण विधान होना है, चलते हैं। और 27 दिसंबर को हम लोगों को ज्ञान तीर्थ लौटना था। हंस भैया के यहाँ पहुंचे, सीट कंफर्म नहीं हुई, प्रकृति ने भी अपना रूप बदल लिया, बहुत बारिश हो रही थी। प्रतिष्ठाचार्य पंडित श्री जय कुमार जी निशांत आदि आ गए। इससे पहले भी महाराज श्री से चर्चा की थी कि महाराज श्री 20 फरवरी का समय निकल रहा है और आप पर हम लोगों को दीक्षा प्रदान करें। तो महाराज श्री कहते हैं कि मुझे शिखर जी जाना, इसलिए मैं 20 फरवरी तक नहीं रुक पाऊंगा। फिर मन बना शाश्वत तीर्थराज की धरा पर हम लोग ले सकते हैं महाराज श्री के पहुंचने के पश्चात। पर अंदर अंदर कुछ और विकल्प उठे, वहां से इस साइड आना जाना आदि आदि कई प्रसंग बने। मंजुला दीदी ने भी कहा कि दीदी अभी शराब क्षेत्र में कुछ कार्य शेष है और वह विशेष है, पूरे कार्य करा लीजिए, उसके बाद हम और आप मिलकर के दीक्षा ले लेंगे। पर मुझे लगता है कुछ प्रबल सहयोग है और दीदी जी की भावना फलीभूत बहुत जल्दी होगी।
उनका भी भाव है कि मैं अवश्य ही आगे दीक्षा लूंगी। और अभी आप देख रहे हैं सविता दीदी जी को, आरिका रत्न श्री रणवती माता जी की पूर्व अवस्था की ये बीच वाली बहन है और मैं छोटी बहन हूँ। मैंने ब्रह्मचर्य व्रत पहले लिया था, इन्होंने बाद में लिया, उसके बाद बड़ी बहन ने लिया और बड़ी बहन ने बड़ा काम किया और आज उनका नाम निश्चित रूप से भले ही गुरु जी के द्वारा द्वितीय स्थान पर रहा पर अद्भुत प्रभाव वह कर रही है। नाम गुरु जी ने जो रखा आरिका श्री रणवती माता जी, इतनी सुकुमार अवस्था थी उनकी कि कोई उनसे जोर से बोल दिया करता था तो आंखों से आंसू टप टप होते थे, पर गुरु जी के द्वारा दिया गया नाम उनके जीवन में दृढ़ता लाने में माध्यम बना। 27 आरिकाओं को वो कुशल तरीके से संचालित करती हैं। निश्चित रूप से देवादिदेव 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान, हे पूज्य गुरुदेव, अब जो कदम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं वो कदम आगे ही बढ़ते चले जाएं। अगर किसी भी प्रकार की विषम परिस्थितियां मेरे सामने आएगी तो आप मुझे शक्ति प्रदान करना, मेरे जीवन में हिम्मत बनी रहे, मेरा मनोबल मजबूत रहे, मैं किसी तरह से विचलित न हो पाऊं। ये शरीर है, शरीर अपना काम करेगा पर मनोबल अगर मेरा मजबूत होगा तो निश्चित इस कार्य में हमें सफलता अवश्य मिलेगी। हे पूज्य गुरुदेव, निश्चित आप हमें शक्ति प्रदान करना। और रहा मुजफ्फरनगर, कई बार गुरु जी के साथ आना जाना रहा, बहना जातरास की स्मृतियां आप सभी के मानस पटल पर है। ज्ञानोदय क्लब और ज्ञानोदय क्लब के जितने भी सदस्य हैं, मुझे नहीं लगता है कि 20 जनवरी को वो अब नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि दिखना चाहिए ज्ञानोदय क्लब का संगठन पूज्य गुरुदेव के द्वारा संचालित आज भी उतना ही सिंचित और पुष्पित है। तो निश्चित रूप से चाहे बहलना प्रवास में रहा हो, चाहे मुजफ्फरनगर प्रवास, विशेष रूप से आहार के वक्त मैं आप सभी के हाथों से कभी गिलास ले लिया करती थी, कभी चम्मच और कभी कटोरी, या दूसरों को मौका दीजिएगा। और मेरे व्यवहार से किसी को भी किसी भी तरह की ठेस पहुंची हो तो मुझे ये वैसे अवश्य ही आप लोग क्षमा करेंगे। मेरा भी सबसे क्षमा भाव है और इसी भावना के साथ हे भगवान मुझे बस शक्ति प्रदान करना और मैं अडिग रह सकूं, ऐसी शक्ति प्रदान करना। संजय जैन जो पटना वालों के नाम से प्रसिद्ध हैं, 3 पुत्र और 3 पुत्रियां। बड़ी पुत्री अभी आदरणीय दीदी ने अपने संबोधन में बतलाया, संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी गुरुदेव के संग में आरिका रणवती माता जी के रूप में अपनी दिव्य साधना के माध्यम से, जैन धर्म के माध्यम से हमारा मार्गदर्शन कर रही हैं, हमारा उद्धार कर रही हैं। बंधुओं, अभी तक अनीता दीदी को अपने नगर में, अपने घर में, अपने जिनालय में बुलाना आसान था। जब आप कहते थे गुरु आज्ञा से आदरणीय दीदी 10 लक्षण महापर्व में, अष्टानिका पर्व में और हमारे घरों के धार्मिक कार्यक्रमों में निरंतर आती रही हैं। ये आचार्य भगवान ज्ञान सागर जी गुरुदेव, आचार्य के सागर जी गुरुदेव और अनीता दीदी का हम पे अनुकंपा कहें, आशीर्वाद कहें, वात्सल्य कहें और धर्म के प्रति उनकी जागरूकता और प्रेरणाएं कहें कि निरंतर आपका सानिध्य हमें मिला है। अभी तो 20 जनवरी के बाद जब हमारी बाल ब्रह्मचारिणी बहन आरिका दीक्षा के रूप में, माता जी के रूप में हमारे समक्ष होंगी, तो मैं आज उन समयाटियों से भी कहना चाहता हूं कि जो आज चौक पुराई गोद भराई का कार्यक्रम करा रहे हैं, चाहे वह प्रेमपुरी मंदिर कमेटी हो, चाहे वह मुनीम कॉलोनी मंदिर कमेटी हो, चाहे वह सुरेंद्रनगर कमेटी हो और चाहे वह जैन मिलन कमेटी हो, मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा कि समझोंगी और माता जी के रूप में हमारा उद्धार करेंगी। तो आपकी अपनी जिम्मेदारी है कि आप निरंतर बस लेकर जाएंगे और हो सकता मुजफ्फरनगर की पावन धरा पर हमें कराने का सुंदर सौभाग्य मिल जाए। मात्र तालियां बजाने से काम नहीं होगा,
आपको निरंतर आचार्य भगवान के सागर जी महाराज के चरणों में रहना है और आरेगा माता जी के चरणों में अतिशीघ्र स्वस्थ होकर मंगल स्वस्थ के साथ अपने घर पर लौटे। और जिस प्रकार आदरणीय श्री विनोद जैन जी बैंक वाले और श्रीमती शीला जैन जी निरंतर धार्मिक कार्यों के माध्यम से हमारी मार्गदर्शक और प्रेरिका बनकर हमें उत्साहवर्धन करती हैं, आदरणीय माता जी शीला माता जी का सहयोग और आशीर्वाद निरंतर हमें उसी प्रक्रिया में मिले। मैं अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए आज मंच पर जब दीपन जैन जी बसेड़ा वाले, सचिन जैन, आशीष जैन बसेड़ा वालों के माध्यम से एक बस अति शीघ्र स्वीकृति उनकी प्रदान की गई है कि 20 जनवरी 2025 को एक बस प्रातः 9 बजे नई मंडी मालगोदाम से और 9:30 बजे जैन औषधालय प्रेमपुरी से अतीत क्षेत्र बड़े गांव मंदिर जी के लिए जहां पर आदरणीय दीदी की आर्य का दीक्षा होनी है वहां पर जाएगी। आप सभी अति शीघ्र अपनी सीटें भाई अनुज जैन, भाई मनीष जैन, भाई जुगनू जैन जी को लिखवा दें। और अगर श्राविक श्राविकाएं अधिक होते हैं तो बसों की और अधिक व्यवस्था की जाएगी, इसलिए आप बिल्कुल भी विचलित ना हो, समय से अपनी सीटें लिखवाएं ताकि सभी के जाने की व्यवस्था की जा सके। आइएगा कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, पैसा आप देंगे मंदिर के धार्मिक कार्यों में काम आएगा। दीदी को पैसे की आवश्यकता नहीं है, वो लेकर नहीं जाएंगी, उन्होंने घर बार सब त्याग दिया है, 48 साल से अपनी दिव्य साधना कर रही हैं। संयम संयम जय हो संयम संयम, संयम संयम जय हो संयम संयम। विजय तिलक कर निकल पड़े वो, विजय तिलक कर निकल पड़े वो, आत्मोद्धार के मार्ग पे कर स्वीकार प्रवज्जा पाया, सुख संसार को त्याग के किया समर्पण निज आत्म का, राग द्वेष को छोड़ के गुरु चरणों में किया बसेरा, स्वार्थ के बंधन तोड़ के मुस्काते चेहरे से अपने राह कठिन अपनाई, करते लाखों वंदन तुमको देते आज बधाई। वंदन वैरागी अभिनंदन वैरागी, वंदन वैरागी अभिनंदन वैरागी, मोक्ष मार्ग पे कदम बढ़ाए देखो वैरागी। वंदन वैरागी अभिनंदन वैरागी। तीर्थंकर के पथ पर चल तुम तीर्थंकर बन जाना, महावीर के सभी संकल्पों को दिल से अपनाना, सहज भाव से करना तुम निर्जरा अपने कर्मों की, साधना करके आत्मा से परमात्मा बन जाना। गर्व से देखो आज हमारी आंखें ये भर आई, करते लाखों वंदन तुमको देते आज बधाई। वंदन वैरागी अभिनंदन वैरागी, वंदन वैरागी अभिनंदन वैरागी, मोक्ष मार्ग पे कदम बढ़ाए देखो वैरागी। वंदन वैरागी अभिनंदन वैरागी। वैरागी को शत शत वंदन, इनके विशुद्ध भावों का अनुमोदन। वैरागी को शत शत वंदन,
माँ बाप की दुलारी सबकी है प्राण प्यारी, संयम के पथ चली है होके वैरागन। तप त्याग साधना में बीतेगी उम्र सारी, संयम के पथ चली है होके वैरागन। माँ बाप की दुलारी सबकी है प्राण प्यारी, संयम के पथ चली है होके वैरागन। तप त्याग साधना में बीतेगी उम्र सारी, नए रूप में ढली है होके वैरागन। मुड़ के ना देखे संयमी संयमी, मुड़ के ना देखे संयमी, मुड़ के ना देखे संयमी संयमी, मुड़ के ना देखे संयमी। मोक्ष पथ के राही पीछे मुड़ते नहीं हैं, रोके किसी के त्यागी रुकते नहीं हैं। हो मोक्ष पथ के राही पीछे मुड़ते नहीं हैं, रोके किसी के त्यागी रुकते नहीं हैं। तरने की आस जा